नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने ओपी राजभर से और शिवपाल यादव से अपना जो गठबंधन है वो तोड़ दिया है। उसके बाद से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं पर ओपी राजभर के लिए भी अब सियासी जो आगे का रास्ता है वो मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने ये अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूटने से पहले ये ऐलान कर दिया था कि वह मायावती के साथ आगे गठबंधन करेंगे, क्योंकि मायावती को 2024 में मजबूती के साथ आगे उतरना है। ऐसे में लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन मायावती उन्हें तवज्जो देती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं पर बीजेपी भी ओम प्रकाश राजभर के साथ जल्दीबाजी में कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। वैसे तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है, लेकिन उनके बीजेपी के साथ क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या बीजेपी राजभर को अपने साथ शामिल करेगी, इसको लेकर अभी पत्ते साफ नहीं हुए हैं। वहीं पर इसके बाद से जैसे मायावती ने उनसे किनारा कर लिया है, किनारा कर रखा है, तवज्जो नहीं दे रही है। वहीं पर अखिलेश यादव से गठबंधन टूट चुका है और बीजेपी उनको तवज्जो नहीं दे रही है। ऐसे में ओपी राजभर की आगे की जो सियासी रणनीति है वो कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। राजभर ने कहा था कि अब हम गठबंधन के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल में उनकी पार्टी का मजबूत संगठन है। अगर बसपा के साथ उनके समाज का वोट बैंक जुड़ जाता है तो बसपा और मजबूत होकर उभरेगी। सपा राजभर भले ही अपनी तरफ से बसपा के साथ हाथ मिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन मायावती ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। मायावती के भतीजे और पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने राजभर को स्वार्थी करार दिया है। आकाश आनंद ने सोमवार को किसी का नाम नहीं लिया और साफ तौर पर कहा कि कुछ अवसरवादी भी हैं जो बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इससे साफ जाहिर होता है कि बसपा राजभर को कोई खास तवज्जो नहीं देने वाली है। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर के अरमानों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ दोबारा से हाथ मिलाने के लिए बीजेपी भी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब अखिलेश यादव से राजभर ने गठबंधन किया था तो उन्होंने बीजेपी से तोड़ा था। तो ऐसे में राजभर ने जरूरी कहा है कि बीजेपी की ओर से कोई ऑफर आता है तो जरूर राय मशवरा करेंगे, लेकिन बीजेपी कोई ऑफर दे नहीं रही है उन्हें। बीजेपी इस बार उन्हें लेकर बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ा रही है। बीजेपी इस बात को समझ रही है कि मायावती के साथ किनारा करने के बाद सूबे में राजभर के पास कोई खास सियासी विकल्प नहीं बचा हुआ है। हालांकि राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू यानी कि बीजेपी का ही समर्थन किया था और उन्हें अब बीजेपी ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान कर दी है। बीजेपी और राजभर जो है एक दूसरे को समर्थन तो दे रही हैं, लेकिन कोई गठबंधन की बात सामने नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी और राजभर की दोस्ती में एक बड़ा रोड़ा जो बने हुए हैं वो है मुख्तार अंसारी, जिनको कहा जा रहा है कि अगर राजभर है मुख्तार अंसारी के खास दोस्त हैं और ऐसे में मुख्तार अंसारी का मुंह जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। वहीं पर बीजेपी इसको पचाने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव में पूर्व राजभर ने जेल में मुख्तार अंसारी से मिले थे और सूबे में उन्हीं की एकमात्र पार्टी है जो अंसारी बिंदुओं को खुलकर समर्थन करती है। वहीं पर योगी सरकार अंसारियों के खिलाफ कोई रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं वो राजभर की पार्टी के एक विधायक हैं। ऐसे में जो बीजेपी के बीच और राजभर के बीच मुख्तार अंसारी जो हैं वो रोड़ा बने हुए हैं, दीवार बने हुए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या राजभर मायावती के साथ जाते हैं कि नहीं, मायावती उन्हें समर्थन देती है, अपना साथ देती है कि नहीं, उन्हें तवज्जो देती है या नहीं, क्या बीजेपी के साथ जाने के लिए राजभर मुख्तार अंसारी अपने खास दोस्त का साथ छोड़ेंगे, ये देखना होगा। और वहीं पर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सपा से गठबंधन तोड़कर ओम प्रकाश राजभर फंस गए हैं। अब देखना होगा कि राजभर जो ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को मजबूत करने और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति तय करते हैं।
देखना होगा कि क्या राजभर बीजेपी के साथ जाते हैं या मायावती के साथ, या अपनी ही पार्टी को मजबूत करते हैं। ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।